लक्ष्मी, जो धन और समृद्धि की हिंदू देवी है, उनकी उत्पत्ति के बारे में बहुत ही रोचक कहानियां हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में दो मुख्य कहानियां हैं जो अलग अलग होते हुए भी लक्ष्मी के जन्म के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। पहली कहानी समुद्र मंथन की है, जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथा। इसी मंथन से लक्ष्मी प्रकट हुई, बहुत ही सुंदर और दिव्य। ये कहानी लक्ष्मी को सृष्टि की शक्ति से जोड़ती है और उन्हें ब्रह्मांड के सार से जन्मी दिव्य शक्ति बताती है। दूसरी कहानी में लक्ष्मी को भृगु ऋषि और उनकी पत्नी ख्याति की बेटी बताया गया है। ये कहानी लक्ष्मी के दिव्य वंश पर जोर देती है और उन्हें एक पूजनीय ऋषि की संतान के रूप में दर्शाती है। भले ही कहानियां अलग हों, लेकिन दोनों ही लक्ष्मी को समृद्धि, भाग्य और धन की देवी मानती है। चाहे वो समुद्र से जन्मी हो या ऋषि परिवार में, लक्ष्मी की उपस्थिति शुभता, धन और दिव्य कृपा का प्रतीक है। लक्ष्मी कई गुणों वाली देवी है और उनके कई नाम और विशेषण हैं जो उनकी अलग अलग भूमिकाओं और शक्तियों को दर्शाते हैं। हर नाम देवी के अलग अलग रूपों की झलक दिखाता है और हिंदू धर्म में उनके महत्व को बताता है। लक्ष्मी संस्कृत शब्द लक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ है लक्ष्य या उद्देश्य। ये देवी का धन, समृद्धि और इच्छाओं की पूर्ति से संबंध बताता है। समृद्धि की देवी होने के नाते वो लोगों को उनके लक्ष्यों की ओर ले जाती है और उन्हें अपनी आकांक्षाएं पूरी करने के साधन देती है। श्री एक और प्रसिद्ध नाम तेज, वैभव और शुभता का प्रतीक है। ये लक्ष्मी की अपने भक्तों के जीवन को समृद्धि, सौभाग्य और दिव्य कृपा से रोशन करने की क्षमता को दर्शाता है। पद्म, जिसका अर्थ है कमल, पवित्रता, सुंदरता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है, जो लक्ष्मी के दिव्य गुणों पर जोर देता है। चंचला, चंचल और दरिद्रा, गरीबी जैसे अन्य नाम धन की अस्थायी प्रकृति और देवी की कर्मों और इरादों के आधार पर समृद्धि देने या वापस लेने की शक्ति को दर्शाते हैं। ये विपरीत नाम याद दिलाते हैं कि भौतिक धन क्षणिक है और सच्ची समृद्धि आध्यात्मिक विकास और अच्छे आचरण में है। हिंदू देवी देवताओं में लक्ष्मी के पारिवारिक संबंध उनके महत्व और भूमिका को और भी स्पष्ट करते हैं। हालांकि अलग अलग कहानियों में उनके माता पिता अलग अलग हैं, लेकिन विष्णु की पत्नी के रूप में उनका दर्जा हमेशा एक जैसा रहता है, जो ब्रह्मांड के क्रम और संतुलन को बनाए रखने में उनकी भूमिकाओं को दर्शाता है। समुद्र मंथन की कहानी में उन्हें अक्सर बिना माता पिता के दिखाया जाता है, जो उनके प्राचीन अस्तित्व और ब्रह्मांड की रचना से संबंध को दर्शाता है। लेकिन जिस कहानी में वो भृगु और ख्याति की पुत्री हैं, उनका वंश उन्हें पूजनीय ऋषियों के वंश से जोड़ता है, जो ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान पर जोर देता है। लक्ष्मी का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता विष्णु, पालनहार देवता के साथ है, जिन्हें उन्होंने अपने पति के रूप में चुना। ये मिलन भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन का प्रतीक है। धर्म के रक्षक विष्णु धार्मिकता और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि समृद्धि की देवी लक्ष्मी धर्म के विकास के लिए आवश्यक संसाधन और समृद्धि प्रदान करती है। साथ में विष्णु और लक्ष्मी भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण के बीच आदर्श संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका मिलन एक संपूर्ण और सार्थक जीवन प्राप्त करने के लिए दोनों पहलुओं के महत्व को रेखांकित करता है। लक्ष्मी की उपस्थिति वैकुंठ के दिव्य निवास से लेकर उनके भक्तों के घरों तक सभी जगह है। उनके निवास को अक्सर ऐश्वर्य और सुंदरता के स्थान के रूप में वर्णित किया जाता है, जो उनके प्रचुरता और समृद्धि से संबंध को दर्शाता है। वैकुंठ, विष्णु का दिव्य निवास, अक्सर लक्ष्मी का निवास स्थान भी माना जाता है। ये स्थान, जो अनंत आनंद और प्रचुरता का प्रतीक है, उन लोगों के लिए अंतिम गंतव्य है जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक समृद्धि प्राप्त कर ली है। पृथ्वी पर माना जाता है कि लक्ष्मी उन घरों और स्थानों में निवास करती हैं जहां स्वच्छता, उदारता और धार्मिक आचरण होता है। कहा जाता है कि उनकी उपस्थिति उन लोगों के लिए सौभाग्य, सद्भाव और प्रचुरता लाती है जो उनका अपने जीवन में स्वागत करते हैं। कई हिंदू त्योहार लक्ष्मी की शुभ उपस्थिति का जश्न मनाते हैं, जिनमें से दिवाली, रोशनी का त्योहार सबसे प्रमुख है। दिवाली के दौरान भक्त अपने घरों को दियों और मोमबत्तियों से रोशन करते हैं, जो अज्ञान के अंधेरे को ज्ञान और समृद्धि से दूर करने का प्रतीक है। लक्ष्मी को अक्सर कई रूपों में दर्शाया जाता है,
जिनमें से प्रत्येक समृद्धि और प्रचुरता के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। अष्टलक्ष्मी, लक्ष्मी के 8 रूप धन, अच्छे स्वास्थ्य, ज्ञान, शक्ति, संतान, विजय और आध्यात्मिक पूर्णता का प्रतीक है। भाग 5, पूजा पाठ, लक्ष्मी की पूजा, व्रत और भेंट। लक्ष्मी की पूजा हिंदू रीति रिवाजों और परंपराओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भक्त उनसे भौतिक प्रचुरता, आध्यात्मिक विकास और संपूर्ण कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। उनकी दिव्य कृपा पाने के लिए कई तरह की पूजा, व्रत और भेंट की जाती है। शुक्रवार को लक्ष्मी की पूजा के लिए शुभ दिन माना जाता है और कई भक्त इस दिन उनका आशीर्वाद पाने के लिए व्रत रखते हैं। दिवाली के दौरान लक्ष्मी को समर्पित विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं, जिससे उन्हें घरों और व्यवसायों में आमंत्रित किया जाता है। लक्ष्मी को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में अक्सर ऐसी चीजें शामिल होती हैं जो पवित्रता, समृद्धि और प्रचुरता का प्रतीक होती है। कमल के फूल, दूध, फल, मिठाई और सिक्के देवी को चढ़ाए जाने वाले सामान्य प्रसाद हैं। लक्ष्मी के मंत्रों और स्तोत्रों का जाप करने से उनका आशीर्वाद मिलता है और धन संपत्ति आकर्षित होती है, ऐसा माना जाता है। लक्ष्मी से विशेष आशीर्वाद मांगने वाले भक्त व्रत और तपस्या भी करते हैं। इन व्रतों में अक्सर दान, आत्म अनुशासन और आध्यात्मिक अभ्यास शामिल होते हैं, जिनका उद्देश्य देवी को प्रसन्न करना और उनकी दिव्य कृपा प्राप्त करना होता है। भाग 6, पवित्र मंदिर, लक्ष्मी को समर्पित प्रमुख मंदिर। भारत और विदेशों में कई मंदिर लक्ष्मी की स्थायी उपस्थिति और उनके प्रति श्रद्धा के प्रमाण हैं। ये पवित्र मंदिर उन भक्तों के लिए तीर्थ स्थल हैं जो समृद्धि, कल्याण और आध्यात्मिक विकास के लिए उनका आशीर्वाद चाहते हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में लक्ष्मी देवी मंदिर भारत के सबसे प्रमुख लक्ष्मी मंदिरों में से एक है। माना जाता है कि इस प्राचीन मंदिर में लक्ष्मी की स्वयंभू मूर्ति है और हर साल लाखों तीर्थयात्री धन और समृद्धि के लिए देवी का आशीर्वाद लेने आते हैं। चेन्नई में अष्टलक्ष्मी मंदिर एक और पूजनीय मंदिर है जो लक्ष्मी के 8 रूपों को समर्पित है। मंदिर परिसर के भीतर एक अलग गर्भगृह में प्रत्येक रूप स्थापित है, जिससे भक्त अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए आशीर्वाद मांग सकते हैं। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर मुख्य रूप से एक सिख तीर्थ स्थल है, लेकिन इसके परिसर के भीतर एक लक्ष्मी मंदिर भी है जो विभिन्न धर्मों में समृद्धि और प्रचुरता की सार्वभौमिक अपील को दर्शाता है। भारतीय उपमहाद्वीप और उसके बाहर लक्ष्मी को समर्पित ये मंदिर अनगिनत अन्य मंदिरों के साथ उनकी स्थायी उपस्थिति और उनके भक्तों के दिलों में उनके प्रति गहरी श्रद्धा के प्रमाण है। भाग 7, समुद्र मंथन, लक्ष्मी का प्रकट होना और समृद्धि का वरदान। समुद्र मंथन की महाकाव्य कथा हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो लक्ष्मी के प्रकट होने और समृद्धि और प्रचुरता के साथ उनके संबंध का वर्णन करती है। ये कहानी बताती है कि कैसे अमृता की इच्छा से प्रेरित होकर देवताओं और राक्षसों ने मंदरा पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल करके समुद्र मंथा। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, समुद्र की गहराई से कई खजाने निकले, जिनमें लक्ष्मी भी शामिल थी, जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। रत्नों से सुशोभित और कमल का फूल धारण किए समुद्र से लक्ष्मी का प्रकट होना प्रारंभिक अराजकता से समृद्धि और प्रचुरता के जन्म का प्रतीक है। उनकी उपस्थिति ने ब्रह्मांडीय महत्व के एक क्षण को चिह्नित किया, जो सभी प्राणियों की भलाई के लिए धन और संसाधनों की उपलब्धता का संकेत देता है। अपने प्रकट होने के बाद लक्ष्मी ने विष्णु को अपने पति के रूप में चुना, जिससे संरक्षण और समृद्धि के बीच एक दिव्य संतुलन स्थापित हुआ। इस मिलन ने सुनिश्चित किया कि नए प्राप्त धन और संसाधनों का उपयोग धार्मिक उद्देश्यों और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया जाएगा। समुद्र मंथन सृजन और विनाश के निरंतर चक्र के लिए एक शक्तिशाली रूपक के रूप में कार्य करता है, जो उथल-पुथल और परिवर्तन के दौर के बाद दुनिया पर समृद्धि और प्रचुरता प्रदान करने में लक्ष्मी की भूमिका पर प्रकाश डालता है। भाग 8, 1, दिव्य मिलन, विष्णु और लक्ष्मी का विवाह। विष्णु और लक्ष्मी के दिव्य मिलन को आध्यात्मिक और भौतिक कल्याण के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन के प्रमाण के रूप में मनाया जाता है। ये दिव्य विवाह धर्म,
समृद्धि और इच्छाओं की पूर्ति की परस्पर संबद्धता का प्रतीक है। कई कहानियां उनके मिलन की घटनाओं का वर्णन करती हैं। एक कहानी बताती है कि समुद्र मंथन से निकलने के बाद लक्ष्मी ने विष्णु को अपने पति के रूप में चुना, ब्रह्मांडीय व्यवस्था के संरक्षक के रूप में उनकी भूमिका को पहचानते हुए। यह मिलन धार्मिकता के साथ समृद्धि के मिलन का प्रतीक है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रचुरता का उपयोग सभी प्राणियों की भलाई के लिए किया जाएगा। एक और कहानी बताती है कि कैसे लक्ष्मी एक निश्चित अवधि के लिए विष्णु से अलग होने का श्राप पाकर अपने प्रिय के साथ फिर से मिलने के लिए कठोर तपस्या की। अपने दिव्य पति के प्रति उनकी अटूट भक्ति और प्रतिबद्धता बाधाओं पर काबू पाने में प्रेम और दृढ़ता की शक्ति का उदाहरण देती है। विष्णु और लक्ष्मी के विवाह को अक्सर हिंदू रीति रिवाजों में दर्शाया जाता है, जो भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि के शुभ मिलन का प्रतीक है। ये कर्मकांड भक्तों के लिए एक याद दिलाने का काम करता है कि वे एक संतुलित और पूर्ण जीवन की तलाश करें, जहां भौतिक प्रचुरता आध्यात्मिक विकास को पूरा करती हो। ये दिव्य मिलन मानवता के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करता है, जो धार्मिक आचरण, अटूट भक्ति और भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण दोनों की खोज के महत्व पर जोर देता है।